अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरोफियत से होंगे। आज हम अपने फार्म पर खड़े हैं और हमारी बकरियां, भेड़ें और ऊँटनी जो है हमारे फार्म पर आ गई है। और आज हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको सर्दी से बचाव के लिए इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं। आते हुए रास्ते में बस कुछ को सर्दी लग गई है, तो अंदर आप देख सकते हैं हमने टोटल कवरेज की हुई है। और इनको आज मुकम्मल सबको जो है ना सर्दी से बचाव के लिए जो है ना इंजेक्शन लग रहे हैं। ये हैं माशाल्लाह हमारे बकरियां और भेड़ें जो हमारे पिछले फार्म पे थे और आज इधर नए फार्म पर मौजूद हैं। काम तो कंप्लीट हमारा नहीं हुआ, अभी कुछ काम रह गया, मगर मौसम की सूरत हाल देखते हुए हमने उधर ज़्यादा सर्दी थी और हम इनको इधर ले आए हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये छोटा बेबी जो पिछले दिनों आया है, माशाल्लाह ये भी दौड़ें लगा रहा है। ये हमारी भेड़ें हैं, तुर्की दुम्बे जो हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। ये कजली भेड़ें हैं हमारी, ये आप देख सकते हैं थोड़े से गंदे हुए हैं। इंशाल्लाह धूप निकलती है तो फिर इन सब को जाना नहलाते हैं। ये जनाब दोस्तों, अपनी बकरियों और भेड़ों की जो है ना डिवर्मिंग जो है ना वो लाजमी किया करें। महीने में एक दफ़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो ये चारा खाते हैं उसमें जो मट्टी होती है, मट्टी की वजह से इनके पेट में जो है ना वो कीड़े वगैरह जो है ना बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इनकी ग्रोथ के लिए इनकी डिवर्मिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास आज मौजूद हैं डॉक्टर जुनैद साहब। डॉक्टर जुनैद साहब से पूछते हैं कि जनाब कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस मौसम में करनी चाहिए और डिवर्मिंग कब कब करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जुनैद भाई, क्या हाल है आपका। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई आज हमारे पास विज़िट पे आए हुए हैं बकरियों और ऊँटनी के हवाले से, तो हम आपसे शेयरिंग करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि कौन कौन सी जनाब हमें वैक्सीनेशन किस मौसम में करनी चाहिए और डिवर्मिंग जानवर की कब करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कुछ बकरियों के मुताल्लिक़ बताएं। सर फिलहाल तो मैं ये बात करूंगा कि सर्दी बहुत है, अपने जानवरों की पहले देखभाल करें, उनको सर्दी से बचाएं। उनके पीने का पानी आप थोड़ा सा नीम गर्म करके रखें। उनका जो आपने शेड बनाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कवर करें। रात को अगर पॉसिबल हो तो उनके लिए थोड़ी सी आग जलाएं, ताकि थोड़ी सी उनके रूम के अंदर थोड़ी हीट हो। दूसरा, वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। इस मौसम में अगर आपने वैक्सीनेशन करवानी है तो आप PPR की करवा सकते हैं। और अगर आपने दूसरी करवानी है तो वो मैक्सिमम 2 से 3 माह बाद जो ET की एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन होती है वो आप तब करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा मौसम की बात करते हैं तो आप PPR की वैक्सीनेशन अपने सारे जानवरों को करवा सकते हैं, भेड़ों बकरियों को, इवन बच्चों तक में आप उनको करवा सकते हैं। और रही बात डिवर्मिंग की, डिवर्मिंग अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी अपने जानवर को डिवॉर्म कर भी देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डिवर्मिंग कोई भी है ना जो आपने उनको करनी है वो सबसे बेस्ट रहती है लिवर फ्लू के केस के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिसे मोशन लगे जानवरों को आप, क्योंकि एक तो वो साफ हो जाते हैं, दूसरा उनमें किसी किस्म का वम नहीं रहता है, ना टेपवर्म रहते हैं, ना किसी किस्म, एवरी काइंड ऑफ जो वम्स है ना वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी ट्रिक्लोबेंडाजोल में आप डिवॉर्म करते हो जानवरों को तो वो इतनी हमारे पाकिस्तान में फायदेमंद नहीं है, उसका इतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आपने हमारे व्यूवर्स को काफ़ी सारी जो चीज़ें बताई कि जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो अभी जनाब दोस्तों से गुजारिश है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं इनको नोट कर लें और इन पर अमल करें अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। हम तो ये शौक़ से हमने रखे हुए हैं, हम कोई कारोबारी लाइन के सिलसिले में ये नहीं कर सकते, बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे। हमने शौक़ के लिए जानवर रखे हुए हैं और शौक़ भी तभी कायम रहते हैं कि जब उनको अच्छी तरह मैनेज किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें, दोस्तों से शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।